सभी साथियों को जय वाल्मीकि समाज, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, वह सोशल मीडिया का माध्यम चाहे अखबार हो, चाहे टेलीविजन हो, अन्य कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, उस पर हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के कोटे में से 10% का कोटा काट कर खत्म कर गरीब स्वर्णों के नाम पर स्वर्णों को दे दिया गया है। जी हाँ साथियों, दे दिया गया है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे अखबार हो या टीवी हो, उन पर एंकर बड़ी चतुराई से और बड़े उचित शब्दों का उच्चारण करके एक बात को बार बार दोहराते हैं कि जब एक नेशन तो एक रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता है। जी हाँ साथियों, एक नेशन एक रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता है कि गरीब स्वर्णों की माली हालत देखकर उनको 10% जो आरक्षण का कोटा दिया गया है वह बिल्कुल न्यायोचित है और बिल्कुल उचित है। यह कहकर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है और हम बहुजनों के कोटे में से जो 10% कोटा काटकर गरीब स्वर्णों के नाम पर स्वर्णों को दे दिया गया, उसको न्यायोचित और उचित फैसला न्यायपालिका का बताया जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम बहुजनों, दलित और अति दलितों, SC ST के लिए केवल और केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया था, जबकि आज आरक्षण को हम SC ST, बहुजन और दलितों को लेते लेते 70 वर्ष हो गए हैं। जी हाँ, 70 वर्ष हो गए हैं। मैं उन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को यह बताना चाहता हूं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब द्वारा बहुजनों, दलित और अति दलित, SC ST को जो कोटा दिलाया गया था वह 10 वर्षों के लिए नहीं था, वह हम बहुजनों, दलित और अति दलित, पिछड़ा वर्गों के लिए हमेशा के लिए आरक्षण था। मगर सोशल मीडिया पर आज इन जो भी सोशल मीडिया के एंकर हैं या जो भी सोशल मीडिया को चलाने वाले हैं, वह इसको बड़ी चतुराई और बड़े ही घुमा फिराकर इन बातों को फैला रहे हैं कि गरीब स्वर्णों को 10% का कोटा देकर न्यायपालिका ने बिल्कुल न्यायोचित इस गरीब स्वर्णों के साथ न्याय किया है। साथियों सोचिए, आज यह मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से यह भ्रम फैला रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो हम बहुजनों, दलित और अति दलित, SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया गया था वह केवल और केवल 10 वर्ष के लिए था, मगर आज हम बहुजन और दलित उस आरक्षण का लाभ पिछले 70 वर्षों से ले रहे हैं। जरा साथियों सोचिए और बताइए उन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को कि हम बहुजनों, दलित और अति दलित, SC ST ने तो 3000 वर्षों से इन स्वर्णों के आरक्षण का विरोध आज तक नहीं किया। जी हाँ, आज तक नहीं किया। साथियों देखिए, ब्राह्मण जाति जो पिछले 3000 वर्षों से ब्राह्मणवाद के जरिए अपना रोजगार, अपना धंधा चला रही है। देश में वैश्यों को सारा बिजनेस, सारा व्यापार करने का अधिकार था। और साथियों, इन तीनों वर्णों के पास तो खेती खलियान या इनके पूर्वजों द्वारा इतनी संपत्ति छोड़कर गए थे कि इनको तो आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। मगर हम बहुजनों, दलित और अति दलितों ने पिछले 3000 वर्षों से इन स्वर्णों के आरक्षण का आज तक विरोध नहीं किया, मगर
मगर यह स्वर्ण पिछले 70 वर्षों से हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण का लाभ दिया था, उसको कैसे खत्म करा जाए, उसको कैसे छीना जाए, उसको कैसे झटका जाए, उन पिछले 70 वर्षों से यह प्रयास करते आ रहे हैं। और अब यह अपने उस प्रयास में सफल भी हो गए हैं कि आज इन्होंने गरीब स्वर्णों के नाम पर हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के कोटे में से 10% कोटा काट कर, छीन कर, झपट कर गरीब स्वर्णों के नाम पर दे दिया गया। जी हाँ, दे दिया गया है। साथियों, मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प घटना बताना चाहूंगा कि साथियों, दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसमें 11/9/2022 को एक लेख छपा था, जिस लेख में लिखा था कि विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं के जरिए 1,72,000 पुजारियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी करी जा रही है। जी हाँ साथियों, तैयारी करी जा रही है। पुजारियों की ट्रेनिंग कौशल विकास योजना के में सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सबसे ज्यादा जी हाँ साथियों, सबसे ज्यादा 56,000 पुजारी तमिलनाडु में प्रशिक्षित होंगे। मंत्रों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद सिखाया जाएगा। पद्धति के अनुसार तय होंगे ट्रेनिंग के कोर्स। और केंद्र सरकार कौशल विकास योजना मंत्रालय इन पुजारियों और ब्राह्मणों को एक ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है। साथियों, अब जरा सोचिए कि केंद्र सरकार 1,72,000 पुजारियों को हिंदी और अंग्रेजी में कर्मकांड के प्रशिक्षण देगा। जी हाँ, कर्मकांड का प्रशिक्षण देगा और इनकी तनख्वाह तय होगी। जरा साथियों, अब सोचिए कि केंद्र सरकार भी पैनी नजर बनाए हुई थे कि ब्राह्मणों, इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों और इन गरीब स्वर्ण कहे जाने वालों के विकास के बारे में कितनी चिंता और फिक्र और सोच और योजना बना रही थी कि 1,72,000 पुजारियों को केंद्र सरकार के खर्चे पर पूजा और कर्मकांड की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका हिंदी और अनुवाद में भी ट्रेनिंग और इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। अब साथियों सोचिए क्या ये जो 1,72,000 पुजारियों को केंद्र सरकार अपने खर्चे पर प्रशिक्षित करेगी, जिस कोर्स के अंतर्गत इन पुजारियों को, इन ब्राह्मणों को हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और इनके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा। क्या इन 1,72,000 पुजारियों में कोई मेरे वाल्मीकि समाज से होगा, क्या मेरे जाटव समाज से होगा, या अन्य किसी भी SC ST बहुजन दलित और अति दलित समाज से होगा? नहीं होगा। जी हाँ साथियों, एक भी नहीं होगा। तो फिर आखिर यह गरीब स्वर्ण कहां से हो गए? जी हाँ, कहां से हो गए? सोशल मीडिया बड़ी ही चतुराई के साथ यह बता रहा है कि इन गरीब स्वर्णों की आर्थिक स्थिति के आधार पर इनको 10% का कोटा देना बिल्कुल माननीय न्यायपालिका के द्वारा किए गए इस फैसले का बिल्कुल सही बता रहे हैं और इसको बड़े जोर शोर से फैला रहे हैं। मगर मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सोशल मीडिया को बताना चाहता हूं और इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 11 तारीख 9वां महीना सन 2022 को दैनिक भास्कर, जो एक दिल्ली का समाचार पत्र है, उसमें आप लोगों के द्वारा ही एक खबर छापी गई थी कि 1,72,000 पुजारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जिसका
पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, केंद्र सरकार उठाएगी। यदि गरीब स्वर्ण भी कोटे का अधिकारी है तो फिर मेरा बहुजन समाज, दलित, अति दलित और SC ST समाज को भी इन 1,72,000 पुजारियों की तरह यह पूजा और कर्म कांड के 1,72,000 की गिनती में क्यों नहीं जोड़ा गया? यदि जोड़ा गया है तो कृपया बताया जाए कि इन 1,72,000 पुजारियों को जो केंद्र सरकार प्रशिक्षित करने जा रही है, जो हिंदी और इंग्लिश में भी अनुवाद करने की इनको प्रशिक्षण देगी, उसमें मेरा बहुजन, दलित और अति दलित समाज के कितने लोग हुए हैं और होंगे जो इन 1,72,000 की गिनती में आते हैं? मेरे OBC भाई कितने हैं और कितने होंगे जो इन 1,72,000 की गिनती में आते हैं? तो साथियों, अब जरा सोचने और समझने की बात है कि जब इन 1,72,000 पुजारियों को केंद्र सरकार अपने खर्चे पर पूजा कर्म कांड की ट्रेनिंग केंद्र सरकार के खर्चे पर देने जा रही है, तैयारी कर रही है, और जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा घोषित होंगे, तो फिर यह गरीब कहे जाने वाले स्वर्ण आखिर आरक्षण के अधिकारी या आरक्षण को पाने योग्य कहां से हो गए? तो साथियों, मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग YouTube चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन समाज, दलित, अति दलित भाइयों से एक अनुरोध, एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य किया करें। साथियों, हर यूट्यूबर्स वह जब अपनी कोई भी छोटी बड़ी वीडियो शुरू करता है तो सबसे पहले सभी से प्रार्थना करता है कि सभी लोग सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य किया करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अंत में भी घुमा फिरा कर बात करता है। मगर साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल केवल और केवल हम बहुजनों, दलित और अति दलितों की आवाज मात्र है, जो अपने ढंग, अपने तरीके से अपने सभी बहुजनों, दलित, अति दलित भाई, SC ST भाइयों के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश और प्रयास करता है। सो साथियों, यदि आप भी मेरे इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं और एक मत हैं, तो कृपया आप मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल के हर छोटी बड़ी वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास और कोशिश किया करें। तो अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि समाज, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।